बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, बहुत शर्मनाक एक हादसा हुआ है। अपनी भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इतनी कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदुओं को ग्लानि भरने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब किए जाते हैं। धर्मपुर गांव के समाज सेवी अरुण त्यागी के आह्वान पर धर्मपुर गांव में इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध 100 से 150 लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गुरुग्राम के धर्मपुर गांव से संवाददाता गौरव गर्ग की रिपोर्ट। आज धर्मपुर गांव के समाज सेवी अरुण त्यागी के आह्वान पर धर्मपुर गांव में इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध कैंडल मार्च किया गया। आपको बता दें, यह कैंडल मार्च का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज की पीड़ा को स्वर देना और सरकार को यह संदेश देना था कि अब और नहीं, हिंदू समाज आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है और निर्णायक लड़ाई के लिए तत्पर है। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हत्याकांड के दोषियों को चुन चुनकर मार गिराया जाए और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों एवं उनके संरक्षकों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। इस कैंडल मार्च में 100 से 150 धर्मपुर गांव एवं सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लेकर रोष प्रकट किया। इस कैंडल मार्च में अरुण त्यागी, नरेंद्र पंत, लाला चेयरमैन, नीति चोपड़ा, कुमार साहब, गुड़िया तिवारी, दीक्षित जी, दीवान जी, वीर राजपूत, जगदीश रावत, कपिल यादव, दीपक जांघू, दहिया जी, सीमा जी, रविंद्र यादव, गीता जी, मोनिका जी, काला प्रधान, नारंग जी एवं अनेकों सम्मानित समाज सेवी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। देखिए, ये जो 2 दिन पहले घटना घटी, इसने पूरे देश को है और घर पे बैठ के ऐसे ने पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। हम इस भारत देश में रहते हैं, ये हमारी मातृभूमि है। अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो झकझोर देने वाला होता है। आज हम सभी लोगों के मन में भावना स्वरूप ये था कि हम सभी इकट्ठा हों और अपने देश के माननीय मोदी जी को बताएं कि आप सक्षम हैं, हम लोगों ने आपको चुना है, आपको ये अच्छा डिसीजन देश के लिए लीजिए। देखिए, ये जिस प्रकार से पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये माहौल पहले से तैयार हो रहा है। एक वर्ग पूरे तरीके जितनी घटनाएं होती है सारी इसी तरीके की होती हैं। बिल्कुल, 10 घटनाएं हो चुकी है, बहुत ज्यादा। आए ना आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय देश के लिए है और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। भारत माता की मैं सबसे पहले अपने जो राष्ट्रवाद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में धरती माता है, जिनके मन में देशभक्ति है और एक छोटे से आह्वान पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं शीश झुकाकर आप सभी जो देशभक्त कार्यकर्ता हैं, नौजवान साथी हैं, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो 2 दिन पहले देश के ऊपर आपदा आई है, ये किसी पारिवारिक घटना नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की क्षति हुई है। आप देखो, 27 आदमी, बेकसूर आदमी, निहत्थे आदमी, उनको मारना कोई हंसी खेल नहीं है। कभी प्रयास करना, किसी जीव को कोई चींटी भी हो ना, आप उसको मार नहीं सकते। किसी का पिता आज सदमे में है, किसी की माता सदमे में है। एक बहन की तो 4-5 दिन पहले शादी हुई थी, उसके परिवार पे क्या बीत रही है तो आप देख ही रहे हो सारे के सारे। आज इस छोटे से आह्वान पर आपने परिचय दिया कि हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं और हर परिस्थिति में अपना जो भाईचारा है उसको बढ़ा के रखेंगे। सबसे पहले मेरे भारतवासियों जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, एक बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है, किसी को भी दिक्कत हो तो मारता वो हिंदू को है। अब बंगाल में देखो, बंगाल के अंदर क्या हुआ। आज लोग कई फोन पे कह रहे हैं सेकुलरिज्म पे जाओ, सेकुलरिज्म पे जाओ। अरे भाई, एक बात बताओ, कह रहे ये जो घटना हुई है, देखो उसमें मुसलमान भी तो मरा है। गलत हो रहा हमारे देश में। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, उन्होंने अपनी सत्ता बदलनी थी तो मारा किसको? हिंदुओं को। अब बंगाल के अंदर अगर उनको किसी बिल से कोई प्रॉब्लम थी तो मारा किसको? हिंदुओं को। आज तुम्हें अगर अपने कश्मीर में
जो तुम फुलझड़ी लेके घूम रहे हो इतना पसंद है, एक टूरिस्ट नहीं जाएगा वहां कटोरा लेके भीख मांगोगे। इतना उसको डेवलप करा, इतना डेवलप करा, तुमने हमारे लिए क्या करा? हमारे बच्चों को मार दिया वहां पर। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। मैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिल्कुल अर्जुन की तरह हैं। उनकी आंख देखो, उनका आओ देखो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभिमन्यु मर रहा है, अर्जुन जी तीर उठाओ, घेर लो पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान? किस लिए राफेल लिए, किस लिए टैंक लिए, किस लिए हथियार लिए? क्या उसको मदारी बंदरों पर नचाना है? निकालो राफेल बाहर, दिखाओ उनको हमारे पास हथियार है, हम दिखाते हैं इनको। क्या है ये पाकिस्तान? चूरन की डब्बी? क्या है ये? मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा है। भाइयों एक बात बताओ, आज फ्लैट के अंदर एक आदमी कह रहा क्या हुआ, ये लोग क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ये शुक्र बाजार लगा, वहां जा रहे हैं। मैंने कहा अगर तेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी होती ना वहां पे, और तेरे को कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता तो तुझे पता चलता। मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सुनो, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को कलमा पढ़ने के लिए कहा, जो सिर्फ 4 लाइन का। अगर हिंदू अपने पे आया और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल दिया तो पुश्ते खत्म हो जाएगी, पुश्ते पढ़ नहीं पाएंगे वो। बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं तुम्हारे साथ। तुम पाकिस्तान के मुर्दाबाद पे तो तुम्हारी जान निकलती है आवाज, लेकिन हर हर महादेव कहने में तुम्हारी जान नहीं निकलती है। तुम्हारे दम नहीं है तुम्हारी आवाज में। शुक्रवार के शुक्रवार सारे जाते हैं, पता है ना, सब लोग इकट्ठे होते हैं। मंगलवार को हिंदू इकट्ठा नहीं होता। मैं मतलब गुड़िया तिवारी ये कहना चाह रही हूँ कि जो अभी देश में हो रहा है, इसकी जो कश्मीर में हुआ उसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं, और हम चाहते हैं कि मोदी जी इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले। हम सब साथ हैं, अगर हमें भी लड़ना पड़े तो हम मैदान में उतरेंगे। हम भारत के लोग हैं, हमेशा एक रहेंगे और हमेशा एक रहेंगे। चाहे पाकिस्तान को भस्म भी करना पड़े तो इसका बदला लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी लीजिए, लेकिन लीजिए। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। एक बार माफी होता है, नहीं, एक बार माफी होता है, 2 बार माफी होता है, लेकिन बार बार माफी नहीं की जाती है। कृष्ण भगवान भी क्या किए, 100 गलती के बाद उन्होंने भी गला काट दिया। पाकिस्तान को भस्म कर दो, अब सारी जनता बस यही चाहती है। तो प्लीज मोदी जी से रिक्वेस्ट है, वो तो खैर हमारे जो सेनापति हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, उन पे पूरी जनता को भरोसा है और इस बार न्याय होगा। मैदान में सबको भी उतरना पड़े, सब उतरेंगे, लेकिन इस बार बदला लिया जाएगा, तगड़ा बदला लेना है, पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की है हमारे पर्यटकों की, वो किसी भी तरह से इसका हम विरोध करेंगे। और हम मोदी जी से अपील करते हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इस तरीके का सबक सिखाया जाए इनको। और ये बदतमीज लोग हैं, ये बदमाश हैं, इनको हमेशा ना, इनको मारपीट की भाषा समझ में आती है, इनको अमन और चैन की भाषा समझ में नहीं आती। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको अंदर घुस के मारना चाहिए। रोहित अग्रवाल एमसीएम का निवासी हूँ, और आतंकवादी ने गोली मार के उस लेडीज को बोला कि जाके बात मोदी को बोलना, बिल्कुल ठीक है। तो उनको नहीं पता हर घर मोदी है, हर घर योगी है, हर घर में सच देवक है। तो हर घर में जब मोदी है, हर घर में पता चलेगा मोदी को। लगातार ऐसे रिपीट हो चुके हैं। नहीं, हर घर में मोदी है। हमारी इच्छा ये है कि हर घर में जो मोदी बैठा हुआ है उसको बताना है। तो हमारी आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा हर घर में मोदी बैठा है, हर घर में योगी बैठा है। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा वो आतंकवादी हरकतों करने से बाज आए। जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक कायराना हरकत करते हुए, आतंकवाद का सहारा लेते हुए हमारे देश में जो एक डर पैदा करने की कोशिश की है, हम उसको बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं। और इसके लिए हम ये अपनी भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इतनी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ना केवल जो बाहर से आतंकवादी आके यहाँ डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना केवल उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, बल्कि जो हमारे देश के अंदर रहते हुए ऐसे आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं, जो उनको रुकने का, उनको संसाधन, मोटरसाइकिल, हथियार, खाना पीना, पैसा जो उनको मुहैया कर रहे हैं, सबसे पहले उनको सख्ती से निपटा कर उनको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो एक मुद्दा हमारे पड़ोसी मुल्क ने बना रखा है कि जम्मू कश्मीर में कोई टेंस सिचुएशन है, वो मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहनों और भाइयों, जितने भी जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, बहन खोई हैं या बेटी भाई खोए हैं,
मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और अपने मोदी जी पे भरोसा है मुझे। हाथ जोड़ करके विनती है, जहाँ से भी ये आते हैं आतंकवादी, वो रास्ते बंद कर दिए जाएं, उनका दाना पानी जो भी है बंद कर दिया जाए। मतलब मैं ये चाहती हूँ जो भी उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। हम गलत नहीं चाहते, लेकिन हम सही चाहते हैं, अपने हित में चाहते हैं। आज मोदी जी बिल्कुल संपूर्ण अच्छी तरह से हमारे साथ हैं, हमें विश्वास है जो भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहले उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जो बिल्कुल बेकसूर थे और आतंकवाद के ऊपर चढ़ गए, और जो मोदी जी ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हमें पाकिस्तान को आतंकवाद को पूरा जवाब देना चाहिए कि अब हम पूर्ण रूप से पूरे सक्षम हैं। आतंकवाद कहीं भी हो, भारत में हो या कहीं भी हो, उसको ख़त्म करना ही सबसे मेन मोदी जी का लक्ष्य है और वही हमारे लिए सेफ है। आतंकवाद कहीं पे भी होगा वो गलत है, और मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, सारे रास्ते बंद करो, जहाँ जहाँ वो हैं उनको ढूंढो, जो लोकल लोग उनसे मिले हुए हैं उनको भी पकड़ करके उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आतंकवाद आतंकवाद ही है और हमें आतंकवाद को खत्म करना है, उस जैसा कि हमारा हिंदुस्तान है, पूरी पृथ्वी सेफ रहे उससे। इसलिए मोदी जी के, हम सब मोदी जी के साथ हैं, हमें मोदी जी पूरा विश्वास है, वो जैसा जवाब देंगे सब सुनेंगे और सबको दिखेगा। आतंकवाद आज के टाइम में, आज के वक्त में एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है जिसमें कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आज जो है आतंकवाद से, खासतौर पे मुस्लिम आतंकवाद से त्राहिमाम हो रहा है। पूरा देश हमारा आज जो है से हमारा, मैं एक रिटायर्ड फौजी होने के उस पर मेरे को कुछ इसमें ज़्यादा अंदर से एग्रेशन आता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक के बाद एक किस तरह से ये घटनाएं होती जा रही हैं। मेरा भारत सरकार से, हमारी देश के जवानों से सबसे मेरा निवेदन है कि इस तरह के कृत्यों को आगे ना हो, इस तरह का कुछ करना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरह की कायराना हरकत करके इन्होंने अपनी दिखा दिया है कि ये इंसानियत के पैरोकार नहीं है, इंसानियत के खिलाफ इन्होंने काम किया है। इस तरह का कार्य जो किया है इन्होंने, एक हंसते खेलते परिवारों को इन्होंने इस तरह से उजाड़ा है जो कि सारा देश इससे स्तब्ध है। और ये हमारा एक बहुत, आज इस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार है कि हमारा देश आज अच्छे और सुरक्षित हाथों में है, कि आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ इस विषय पे खड़ा हुआ है। और हमें अतीत में अगर देखते हैं, जैसे हमारी सरकार ने उरी में उनको सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में बालाकोट में स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया था, और इस बार सरकार कुछ ना कुछ पिछली बार से बहुत बड़ा करने वाली है, जो कि भविष्य में हम देखेंगे और बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह की हरकत का जवाब सरकार को बहुत मजबूती से देना चाहिए। ये हम हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि भाईचारा निभाना है। कहते हैं लोग भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज उन्होंने धर्म देख के ही लोगों को मारा है, लोगों के कपड़े उतार के चेक करके मारा है कि हिंदू है मुस्लिम है। और उनको बोला है, जो हमारी एक बहन थी उनके हस्बैंड को मारा था, उन्होंने बोला कि मुझे भी मार दो अगर आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया तो उन्होंने बोला कि तू मोदी को बता देना जाके। इस तरीके की कायराना हरकत हमारे देश के अंदर हो रही है। हमारे देश में आज वो भारत नहीं है जो हम कुछ नहीं कर सकें। आज मोदी जी हर चीज़ में सक्षम है करने के लिए, और वो करके दिखाएंगे। हमें उन पर गर्व है और हमें विश्वास है कि इसका वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो सबके सामने होगा। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि मोदी जी ने किस तरीके से उनको इस तरीके का जवाब दिया कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। आज उन्होंने बिहार में मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए बताया भी है कि आतंकवादियों को इस तरीके का जवाब दिया जाएगा कि वो हमेशा के लिए याद करेंगे कि किस इंडिया में इस तरीके की हरकत करने का क्या होता है। सभी को यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था, हम भी आए। मैं ऑफिस से जल्दी आया आज, हाफ डे छुट्टी लेकर। देखिए, मुद्दा ये है कि ये जो आतंकवादी ये जो हमले हो रहे हैं, इसके अगर इतिहास में जाओगे आप, इसकी थोड़ी पढ़ाई करोगे तो ये आतंकवादी हमले से भी बाहर ये जिहादी हमले हैं। क्योंकि किसी एक धर्म विशेष को अगर टारगेट करके कत्लेआम मचाया जाता है, ये जिहादी हमले कहे जाते हैं। तो ये एक सभ्यता की लड़ाई है। इट इज़ द वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस। हिंदुओं को, सनातनियों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आँच घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगी तब उनको समझ में आएगा। मैं कोई नफरत फैलाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग थोड़ा अगर इतिहास के पन्ने टटोलें तो ये एक सभ्यता की लड़ाई है। सनातन जो सभ्यता है
वो सनातन सभ्यता को बहुत वर्ष, दुनिया के और कई ऐसे देश हैं उनके वहाँ के लोग उससे घबराते हैं, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी महत्ता से घबराते हैं। इस कारण सनातन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह से हिंदू धर्म, देवी देवता, मंदिर, अपने काम से, अपने मेहनत से कोई अगर 2 दिन के लिए विजिट करने गया है, टूरिस्ट बनने गया है, उसको मारकर, ये द्योतक है, ये सिंबॉलिक है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा कर, उसे कोई मंदिर से कोई बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं था। वो हिंदुओं को ग्लानि भरने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब किए जाते थे। जो आज से 400-500 साल पहले जो उस समय के नवाब सुल्तान करते थे, आज टेक्नोलॉजी के युग में इसी को दूसरे तरीके से ये सनातनियों को ह्यूमिलिएट करने की साजिश है। हमें ये करना चाहिए। आज हमारी देश की सरकार बहुत सशक्त है और मजबूत है। हमें महामहिम राष्ट्रपति को, जितने लोग हैं सब लोग कार्यकर्ता बन के कम से कम 10-10 सिग्नेचर कलेक्ट करें। अपने घर के आसपास के 10 सिग्नेचर तो कलेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम हजारों की संख्या में महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हम देश के नागरिक होके पाकिस्तान और जो भी ये साजिश को अंजाम देते हैं, वो उसके जाए जो आला बैठे हुए हैं से लेकर जो गोली चला रहा है, सभी पे सही जो काम करना है, सही उनको जो सबक सिखाना है, ये महामहिम राष्ट्रपति को लिखना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति को आप लिखोगे तो ये फाइल, ये लेटर्स, आप विश्वास करिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाते हैं। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि, और हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे, और उसमें कोई मतलब कि शक नहीं होना चाहिए। हम सब अपनी सरकार के साथ रहना चाहिए। हमें भी कोई भी अगर डिसीजन लेगी तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, बहुत शर्मनाक एक हादसा हुआ है। मैं अपने देश के सर्वस्व पर बलिदान हुए इन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपना लिखा हुआ एक गीत की अपने लिखे हुए गीत की 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि जय हो भारत देश तेरी जय हो सर्वदा, विश्व के सबसे सुनहरी देश की हो जय सदा। इस देश के मस्तक पर कोई भी दाग ना लगा सके, इस देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। इस सभा के माध्यम से मैं अपने देश की सरकार, गृह मंत्रालय और सभी बड़े बड़े अधिकारियों को एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि ऐसे स्थानों को बिल्कुल भी, जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी निगरानी के बिना कृपया ना उसको रखा जाए। बहुत कड़ी व्यवस्था की जाए और बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसी भी तरह का जो हादसा होता है वो सदियों तक परिवारों को बर्बाद किए रहता है।